अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 18 अक्टूबर 2020 जिस मौजूआत पर मैं आज बात करना चाहूँगा वो ये है कि भाई जो नवाज शरीफ ने जो अदलिया पर इल्ज़ाम लगाया है, पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि भी उनकी हुकूमत ख़त्म करने में उनको नाअहल व करार वो देने में जो है अदालत का भी हाथ है और जो है पाक फ़ौज का भी इसके अंदर हाथ है। और फिर जो है आज कराची के अंदर जो वो जलसा हो रहा है पीडीएम का और उसको जो ऑर्गेनाइज वो पीपल्स पार्टी वो कर रही है, इस पर भी वो बात करेंगे। आपसे पहले जो है मैं किसी और मौजू पर बात वो करने से पहले मैं आपको माजी की तरफ ले चलता हूँ, जब शहबाज शरीफ ने जो है सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर के जो है चीफ जस्टिस साहब मलिक क़य्यूम से जो है टेलीफोन कॉल वो करते हुए क्या कहा था कि भाई बेनज़ीर को जो है कितनी वो सज़ा देनी है, और उस हवाले से जो उनकी टेलीफोन कॉल हुई थी और इनके जो वो करतूत है नून लीग वालों के अपने गिरबान में झांकने की बजाय ये इदारों पर जो है इस वक्त चढ़ वो दौड़े हैं। तो आइए मैं उनकी जो है एक याद एक जो है वो ताज़ा वो कर देता हूँ, आप उसको जो है वो सुन लें। जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। यार बड़ी मेहरबानी तुसी सुनाओ थोड़ी तो राज भी बस थोड़े बस तुसी भाई हो वो तो भाई बस बड़ी मेहरबानी सर। वो एक ताना गुजारिश की थी सर, वो मैं खत्म करता थी, बड़ी मेहरबानी। दूसरा चौधरी सरोवर का मामला है। अच्छा उन्होंने क्या थी मेरे भाई साहब की मेहरबानी लगी उधर और ध्यान करना क्या चौधरी सरोवर है मैंने। अच्छा उन्होंने क्यों है जी वो थोड़ा कोई अपना केस ही कोई की कहने उन्होंने नाहली का हाँ जी अरे चौधरी सरोवर का ख्याल करना करता ही मियां साहब ने क्या ऐसा कल खत्म हो। आपने ये जो है वो सुन लिया है कि भाई आपने जो है ये वो सुन लिया है कि इन्होंने वो क्या कहा है और वो किस तरह जो है ये इन्फ्लुएंस वो करते रहे हैं सॉरी, और इस तरह इनके ये करतूत थे। और इसी तरह एक और भी वीडियो है जो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से है और उनको जो है सज़ा वो देने के हवाले से है। तो अब बात ये काम इन्होंने किए हैं और जब इनकी जो है अब बात नहीं वो बनी, इदारों ने इनका जो है बातें नहीं मानी और अब जो है ये चढ़ दौड़े हैं इदारों पर, पाक फ़ौज पर, जो इस वक्त जो है पाक फ़ौज मुल्क की सालमियत के लिए जो है एक वो चट्टान है। अगर हमारे मुल्क में पाक फ़ौज ना होती तो आज इस मुल्क का कोई हाल नहीं होता था। इन सियासतदानों ने जो है लूट मार जो की है, जो लूट कर ये खा गए हैं, जो पैसा खा गए हैं। अब इन सियासतदानों ने ये कहा है कि भाई हम जो है पाकिस्तान का आइन मुकद्दस है, पाकिस्तान के आइन ने जो है इस वक्त पाकिस्तान को नहीं बचाया हुआ है और इस वक्त अगर बचाया हुआ है तो पाक फ़ौज ने जो है पाकिस्तान को बचाया हुआ है। आइन मुकद्दस है, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं, जो सूरत हाल है, इसको जो है बचाया हुआ है पाकिस्तान की फ़ौज ने। और पाकिस्तान की फ़ौज ने दहशत गर्दी के हवाले से जो जंग में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, 7,000 जो है पाक फ़ौज के नौजवान और 1,000 जो है ऑफिसर वो शहीद हुए हैं। तो ये लोग जो है अपने लूटमार अपनी वो करप्शन को बचाने के लिए जो है अब ये ब्लैकमेल पर आ गए हैं, ब्लैकमेलिंग पर आ गए हैं अपने इदारों को वो करने के लिए। और जिस तरह से नवाज शरीफ ने जो है ऐलान जंग किया है, जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं पाक फ़ौज पर और अदालत पर और नैब के ऊपर जो है उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो ये सब जो है इनके अपने माजी के अंदर वो करतूत रहे हैं और इन्होंने हर वो काम किया है जो कि ये अब इल्ज़ामात इदारों पर लगा रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया 1997 में, तो उस वक्त भी हमला किया और फिर जब
अब ये जो मैं आपको ये काल वो सुनाई है, ये भी है और इसमें और भी हैं वो काल हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आइंदा जो है आपको जो है वो सुनाऊंगा ताकि आपकी मालूमात में जो है इजाफा हो। तो ये सूरत हाल है और मुस्लिम लीग का ये माजी है और आज वो जो है जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं, आज वो जो है जमहूरियत के खैर खा वो बन रहे हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि भी हम जमहूरियत वाले हैं और जो है इदारों ने हमें वो चलने नहीं दिया गया। आपको पाकिस्तानी कौम ने जो है 3 बार वोट दिए, पाकिस्तानी कौम ने आपको जो है 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन आपकी नाअहली के आप तीनों बार जो है अपनी मुद्दत पूरी नहीं वो कर सके। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपने जो इनके वो करतूत हैं उनको छुपाने के लिए जो है अब ये पाक फ़ौज पर, DGISI पर, हमारे जो पाक फ़ौज का इदारा है ISI पाकिस्तान का जो इदारा है उस पर जो है वो चढ़ दौड़े हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि भी नवाज शरीफ जो है फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार हो चुके हैं और अब उनको कोई समझ नहीं आ रही कि भाई वो क्या करें। और इनके आप ये देखें कि भाई अगर इनको डील मिलने का उम्मीद हो, डील मिलने की उम्मीद हो तो इनके 1-1 साल तक जो है ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद होता है, ट्विटर अकाउंट खामोश होता है, वहाँ से कोई ट्वीट नहीं होती। जैसे ही ये देखते हैं कि भी हमें अब कहीं से भी जो है हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारी बात नहीं मानी जा रही, तो फिर ये जो है ब्लैकमेलिंग पर आ जाते हैं और ये इदारों को जो है ब्लैकमेल वो करने की कोशिश करते हैं। और इसका सबूत जो है जो गुजरांवाला के अंदर जो PDM का वो जलसा हुआ है और जिस तरह से नवाज शरीफ ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा वो सराई की है और जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा वो सराई की है, ये इसका वो सबूत है। ये सब अपने वो करप्शन के केसेस को छुपाने के लिए जो है ये सब कर रहे हैं। अपने जो इन्होंने जो अरबों रुपए जो है लूटे हैं और मुल्क को जो है वो कंगाल किया है। ये 45 और 40 साल से ये हुकूमतों में है, ये 40-45 साल से नवाज शरीफ जो है हुकूमतों का हिस्सा रहा है, लेकिन इनकी नाअहली की वजह से इन्होंने बस एक माल बनाया है, लूट मार की है पाकिस्तान में। और इसका इल्ज़ाम जो है फिर जब अदालतें पूछ रही हैं, जब एहतसाब यानी नैब का इदारा इनसे पूछ रहा है, ये उनको जवाब देने की बजाय, ये कानूनी कार्रवाई करने की बजाय, ये कानूनी जंग लड़ने की बजाय ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। और जब मरियम नवाज की वो पेशी थी यानी नैब के अंदर, तो उन्होंने जो है वहाँ पर हमला किया, पथराव किया और फिर ये बनते हैं जमहूरियत के चैंपियन। फिर ये कहते हैं कि हम वो जमहूरियत हैं। और ये जिस तरह से नवाज शरीफ जो है इक़्तिदार में आया है, दुनिया जानती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई ये फ़ौज के सहारे पर आया और जो है चीफ मिनिस्टर बना। फिर जो है 1990 के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म वो बना इस्लामी वो जमहूरी इत्तेहाद के हवाले से। तो सूरत हाल ये है। और आज इस वक्त जो उनकी वो कंडीशन है, जो वो देख रहे हैं कि भी हालात क्या हैं, और नवाज शरीफ के लिए अब जो है कोई अदालतों से कोई उनको रियायत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो ठोस शवायद जो है जो इनकी वो टीटियाँ आई हैं उस हवाले से मौजूद हैं और इनको वो पता है कि भाई अब हमें सज़ा मिलने वाली है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो और लाहौर हाई कोर्ट हो, जिस तरह से जो है अब इनको जो है इश्तिहारी वो करार देने की जो वो कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो उससे जब इनसे जो है हक वो छीन लिया जाएगा, वकला का भी हक वो छीन लिया जाएगा। अब नवाज शरीफ जो है ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे तो अब सियासत में नहीं आना है, लेकिन मेरी बेटी के लिए रास्ता जो है खुला वो छोड़ा जाए। उनकी जो नाअहली है उसको ख़त्म किया जाए और उसको जो है नाअहली को जो है ख़त्म किया जाए। तो ये वो सूरत हाल है। और अब ये लंदन में बैठकर जो है इदारों को जो है ब्लैकमेल वो कर रहा है और पाक फ़ौज पर हमले वो कर रहा है। और जिस तरफ जो इमरान खान ने इशारा किया है कि भाई हमारे इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक
जो है ये जो इसराइल और हिंदुस्तानी लॉबियों से इसके राब्ते हो रहे हैं और ये उनको जो है खुश करना चाहता है। तो ये अब वो सूरत हाल है कि भाई अब ये चाहता है कि भाई मैं इस भंवर में जो फंसा हुआ हूँ मुझे कोई ना कोई निकाले, इसलिए ये इदारों को ब्लैकमेल वो कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं जी जो आज का जो कराची में इनका वो जलसा हो रहा है। पीडीएम का इतलात के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी में ठन चुकी है और पीपल्स पार्टी जो है मुख्तदर हलकों को ये यकीन वो दहानी वो करा रही है कि भी हमारा इस बयानिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कोई वास्ता नहीं है। और आज के जलसे में इतलात ये भी आ रही हैं कि भाई नवाज शरीफ का खिताब होगा या नहीं होगा, इस पर भी जो है इख्तलाफात हैं। और पीपल्स पार्टी चाहती है कि भाई उनका खिताब ना हो, ताकि जो इदारों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एक महाजराई वो शुरू की है, इदारों के ख़िलाफ़ जो है ऐलान जंग किया है। जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा, जैसे उन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से कहा, जैसे उन्होंने जो है DGISI के हवाले से कहा, ये कहा कि भाई जो है इन्होंने जो है मेरी हुकूमत को जो है ये गिराया है, इन्होंने जो है इस्तीफ़ा वो तलब किया है। तो इससे जो उसके बराह रास्त जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं पाक फ़ौज पर, इस पर, हालांकि पाक फ़ौज मुशर्रफ के बाद जब से मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा वो दिया था तो पाक फ़ौज ने फैसला किया था कि भी आप सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है और सियासत में जो है इस वक्त जो है वो गैर जानिबदार हैं और जो किसी की भी हुकूमत आती है तो वो उनकी जो है वो पैरवी वो करते हैं हुकूमत के कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो आइन और कानून उनको कहता है। और अब ये बातें जो है इन सियासतदानों को जो हर यानी छड़ी लेकर जो है ये वो चलने के आदी हैं और ये हर वक्त जो है पाक फ़ौज की यानी वो समझ रहे थे कि भाई जो है हमें इनकी हेल्प चाहिए, हमें मदद चाहिए, ये हमारे जो है हेल्प के लिए आए। लेकिन पाक फ़ौज ने जो है सियासत से जो है जो दूरी इख्तियार की है, ये एक उनका बहुत ही अच्छा इकदाम था। लेकिन अब ये सियासतदान चाहते हैं कि भी ये दूरी जो है ना हो, बल्कि ये हमारी हेल्प के लिए आए, हमारी हेल्प वो करें। और ये चाहते हैं कि भी इमरान खान की हुकूमत को जो है हटाकर पाक फ़ौज जो है मार्शल लॉ लगा दे उनके, यानी उनका ये है कि भाई अब उनकी प्लानिंग ये है कि भाई इमरान खान की हुकूमत वो चली जाए और चाहे मार्शल लॉ आ जाए तो हमारे लिए कोई रास्ता वो बन सकता है। तो ये सूरत हाल है और इनके अपने वो करतूत ऐसे हैं जो इन्होंने किए हैं वो सब पाकिस्तानी वो जानते हैं। अगर इन्होंने कोई वो काम वो किए होते, अगर इन्होंने कोई ऐसे यानी अच्छे काम किए होते, इन्होंने कोई जो है वो पाकिस्तान के हवाले से वो जो है इन्होंने काम वो किए होते, एक दो मोटरवे बनाकर, मेट्रो वो बनाकर, इन्होंने जो है कि भाई ऐसे मंसूबे ये थे मेट्रो जिनमें इन्होंने जो है पैसा वो कमाया है, वो करप्शन जो है लूट मार वो की है इसके अंदर। और इसमें जो है इन्होंने किक बैक्स जो ली हैं उससे जो है इन्होंने बैर अपने वो महल्लात वो बनाए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और अब जो है ये चाहते हैं कि भी इदारे हमें जो है रेस्क्यू करें, हमारी हेल्प को आएँ, लेकिन इदारे वो कहते हैं कानून जाने आप जाने, अदालतें जाने आप जाने, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। इसीलिए जो है ये बाजवा साहब को भी और DGISI को भी जो है निशाना वो बना रहे हैं ताकि जो है इनको इदारों को जो है ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन अब इदारों ने फैसला वो कर लिया है कि भी अब किसी की भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना और एहतसाब जो है बेरहमाना होना है और एहतसाब की चक्की में अब जो है जो भी आएगा उसके लिए कोई रियायत नहीं है। और फिर जब कल इमरान खान ने जिस तरह से जो है
खुले डुले अंदाज में कहा है और जिस तरह अग्रेसिव अंदाज अपनाया इमरान खान ने, और ये कहा है कि भी आप इनको जो है जेल में भी सहूलियात, ना एक वो क्लास मिलेगी, ना बी ना सी, कोई भी इनको जो है वो सहूलियात नहीं वो मिलेगी। इस टोले को, इस माफिए को, जिन्होंने दीमक की तरह इस मुल्क को जो है लूट कर खाया है। तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी जो है वो दूरी पैदा हो गई है, और वो चाहते हैं कि भी नून वाले चाहते हैं कि भी मियां नवाज शरीफ का जो है खिताब हो, उनकी स्पीच हो, और पीपल्स पार्टी वाले वो जो है अभी वो कोशिश कर रहे हैं और मुख्तदर हलकों को भी वो यकीन दहानी वो करा रहे हैं कि भी हमारा नवाज शरीफ के बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज जब ये वो जलसा होगा तो ये सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि भी पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। अगर उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर करने की इजाज़त दी अपने उसमें वो जलसे में जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने थ्रू, तो फिर ये समझा जाएगा कि भी पीपीपी जो है, पीपल्स पार्टी भी जो है, ये फिर वो समझा जाएगा कि भी ये भी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है। आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको देखने के बाद पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।